कैसे करें हाथों का और ऑपरेशन का कैसे क्या करा जाए। हाँ, थोड़ी सी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुई है। हेल्थ स्टोर पे उन्होंने भी सेम चीज़ कही कि दीदी आप सफाई मत दिया कीजिए आके। नानी की मम्मा है, एक नानी की बड़ी मम्मा है। दादी को पहना के बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो मैं अपने घर से निकल गई थी नोएडा के लिए, और गाइस इतनी ट्रैफिक की वजह से ना गाड़ी इतनी धीरे धीरे चल रही थी। मूड ख़राब हो गया था बिल्कुल ही, क्योंकि रोड पे वैसे पानी था, इसकी वजह से मतलब आधे घंटे का रास्ता कभी कभी ना इतने घंटे का हो जाता है ना कि समझ ही नहीं आता है क्या करें। और मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी। मतलब मुझसे ना कैब में ना अजीब सा मन हो जाता है, पता नहीं कैब में वॉमिटिंग जैसा मन हो जाता है। फिर मैं घर आई, और घर आके मैं यहाँ पे मुझे बर्तन वगैरह धोना था। नाटक मत करो, रास्ते में हो, आ रहे हो, क्या है इस एक अब हमारे घर के लिए बस मत आओ। बहुत गदर बोलती है, बहुत गदर बोलती है। फोन में ऐसा लगता है झूठा बोल रही है ऊपर से। उनके हस्बैंड चिकन बना रहे थे। चिकन आज डस्टबिन छोड़ दो। हमारे घर 2 दिन हो गए इससे। अभी परसों जब 2-3 दिन पहले दोनों गैस जला रहे थे दोपहर में। ये धनिया मैगी बना रही थी, तो कुछ मुझे आवाज़ आ गया, हो गया। और उसके बाद ना कुछ पार्सल्स आए हुए थे, तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि मुझे ना एक फंक्शन में, एंगेजमेंट फंक्शन में जाना है। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं साड़ी पहनूं या क्या पहनूं। तो ये कुछ पार्सल्स मंगाए थे, लेकिन साइज़ थोड़े से बड़े हो गए थे, और फंक्शन के हिसाब से थोड़ा सा ना ओवर हो जाता और थोड़ा सा सिंपल भी हो जाता। तो मैं थोड़ा सा वही कंफ्यूज थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो वही यहाँ पे मैं, मम्मी और हम लोग देख रहे थे, और मैं उनसे पूछ रही थी कि मम्मी ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। मुझे वैसे अच्छा लगा, बट जिस फंक्शन के लिए मैंने मंगाया था उस फंक्शन के लिए थोड़ा हैवी हो जाता, इतना हैवी एंगेजमेंट में अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि इसको रखती हूँ दूसरे किसी हल्दी वगैरह जैसे फंक्शन होता है ना, या फिर नॉर्मल पूजा पाठ जो हो, माता की चौकी, उस टाइप के फंक्शन में इस तरीके का जो ड्रेस होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद एक और आया था, मतलब ऐसे ही मैं, मम्मी और हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमारे यहाँ कुछ भी होता है ना, तो जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि उनको क्या पहनना है और हो जाता है। बट हमारे घर ऐसा होता है ना कि भाई सबकी मर्जी, सबके हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती है। एंड जो मैंने ये सूट पहना है ना, जब मैंने रील डाला था तो लोगों ने काफ़ी पूछा था। तो ये 999 का है, फ्लिपकार्ट से मैंने लिया है। इसका लिंक मैंने मेंशन कर दिया है टैग प्रोडक्ट में। उसके अलावा ये बहुत ही सुंदर सा मैंने एक लहंगा मंगाया था, ये 3000 समथिंग में था गाइज। लेकिन ये लहंगा इतना प्रिटी था ना कि रेंज के हिसाब से, मतलब इसकी जो क्वालिटी, डिज़ाइन, घेर, ये सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया आई थी। और ये मैंने किसी गर्लिश लड़की को मतलब देने के लिए गिफ्टिंग पर्पज से मंगाया था। तो वही मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं। कलर इसमें बहुत सारे अवेलेबल है, आप चेक करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि सच में ये लहंगा ना 3000 रुपये के हिसाब से ना वाव वाला था, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। सो आप ले लेना। मैं सबके टैग में प्रोडक्ट, यहाँ पे वही ये पूछ रहे थे कि किसके लिए मंगाया। मैंने कहा ये किसी को गिफ्ट करना है उसके लिए मंगाया है। और यहाँ मम्मी भी कुछ कुछ बोल रही थी, वही हमारा हंसी मजाक चल रहा था। देख रहे हो आप, घेर देखो, यहाँ पे पूरा बॉर्डर का ऐसा काम है और घेर है। घेर की वजह से ना ये जो लहंगा है वो बहुत अच्छा लग रहा था। सेमी स्टिच था, फुल्ली स्टिच नहीं था, सेमी स्टिच में था। तो अगर जिसमें को भी लेना होगा इस तरीके का तो मिंत्रा से ले सकते हैं। और अब तो मिंत्रा बिहार हर जगह डिलीवरी दे रहा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप किसी भी स्टेट से हो तो आप आराम से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और ले सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत सा है। कम रेंज में अगर आपको चाहिए कुछ अच्छा सा पहनना है तो आप ये वाला ले लो। चुन्नी वगैरह सब कुछ पूरा ना ऐसे सेट आपको मिलता है, बहुत ही सुंदर सा। मुझे भी ना ये काफ़ी पसंद आया था। उसके बाद फिर मैंने थोड़े कपड़े वपड़े चेंज किए, और फिर मैं रात में खाना बना था हमारे यहाँ, तो सब खाना खाने बैठ गए थे। तो सबका खाना यहाँ पे मैं निकाल के और सबको खाने के लिए दे रही थी। रात के टाइम पे हम लोग ज़्यादा ना दाल चावल ही
खाते हैं, क्योंकि दिन में सब लोग लंच रोटी वगैरह ये सब ले जाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में भी यही चीज़ें होती हैं, तो रात में हम लोग सब दाल चावल खाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबका खाना निकाल रही थी, तीनों जने, पहले हमारे घर के जेंट्स खाते हैं तीनों, फिर उसके बाद हम लेडीज़ खाते हैं। तो अभी तीनों जने जब खा लेंगे और तभी हम लोग खाएंगे। चावल क्या है? चावल और बैंगन का भरता और तो निकाल दिया। दाल भुना बना है, कह रहे नहीं लूंगा। लेट सोए हम लोग, क्योंकि मेरी मम्मी को फिर से रात में कल हॉस्पिटल लेके गए थे, उनका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो भाई कंटिन्यू फ़ोन पे था, कुछ डिस्कस कर रहा था जीजू से और मेरे से कि क्या किया जाए और ऑपरेशन का कैसे क्या। तो वही चीज़ है, तो हम लोग रात में भी नहीं सो पाए हैं। हमें भी अभी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें हाथों का और ऑपरेशन का कैसे क्या करा जाए, बट देखते हैं कैसे होता है। सभी सुबह हुई है, मुझे कुछ अपना काम था, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि आगे का जैसे अब है, तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे प्लान करनी है, और कुछ चीज़ें ऐसी है, पता है हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, मतलब मैंने देखा जब कुछ खुशियाँ आने वाली होती है ना, तो बीच में कुछ ऐसी अड़चनें आती है ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है। बस वही वाली चीज़ है। अभी देखते हैं मम्मी का कैसे क्या करना है और कैसे क्या करते हैं। पता नहीं 12-13 सौ रुपये। हेलो गाइस, इनको जब आप देखो तो समझ जाओ कि ज़रूर कुछ ना कुछ है, या मैं कहीं जाने वाली हूँ या तो घर में कुछ है, तभी इनको मैं बुलाती हूँ। और पता है मेरे को इतने उसमें फंसी हूँ ना, हर कोई मेरे साथ ऐसा होता है, एक साथ 2-2, 3-3 फंक्शन आ जाएगा, और जो मेन फंक्शन होगा ना जिसके लिए मेरे को टचअप की ज़रूरत है ही, उसमें मैं नहीं करा पाती क्योंकि कुछ बचता ही नहीं। अभी देखो कितनी ग्रोथ हो गई है मेरी, 1 महीना भी नहीं हुआ होगा ना मुझे कराए हुए, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, और ये हालत देखी मेरे पूरे हेयर्स वगैरह पूरा, मतलब अभी मुझे लग रहा है 20 दिन में मेरी ना हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, हाथों की, बस इसकी नहीं है, टकले बालों की नहीं है, अदरवाइज तो बहुत ही ज़्यादा। आईब्रोज भी मैंने कल ही कराया था। सो अभी मैं कराने वाली हूँ अपनी वैक्सिंग, और वैक्सिंग ही कराऊंगी। और मैंने लास्ट फेशियल अपने देवर की शादी में लिया है, मुझे लगा फेशियल आपको ज़्यादा दिन होगा, कम से कम देवर की शादी के टाइम पे लिया है, 1 साल से ऊपर हो गया। हाँ तब से मैंने फेशियल नहीं लिया, क्योंकि फेशियल के लिए चाहिए बहुत सारा समय। नहीं यार, मैं गांव जाने से पहले ली थी, लग रहा है। ना नहीं लिया, नहीं, फेशियल आपने तभी कराया, फेशियल आपने याद नहीं आ रहा मैंने लास्ट कब लिया मुझे है। याद है फेशियल आपका भी। आप ये बोलते हो मेकअप कराऊंगी तो क्या जरूरत है हाँ, फेशियल। सही बात है, मेकअप कराओ। और कल मुझे जाना है फंक्शन में, सो उसके लिए मैं अपना मेकअप खुद ही कर लूँ। कल आप मेरा मेकअप करने आ जाना। आपको आता है मेकअप करना? हल्का फुल्का आता, वैसे नहीं आता। एंड अभी बस कल सीखूंगी मेकअप कराऊंगी। मैं। और येस गाइस, मेरी मम्मी, आप लोग सोच रहे हो, मुझे पता है जितना आप लोग परेशान होते हो मेरी फैमिली को लेकर, मैं बता दूं अभी मेरी मम्मी ठीक है, बेटर है। पहले से उनकी मेडिसिन वगैरह दिया है, डॉक्टर ने बोला है 1 वीक और हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं ऑपरेशन, 1 वीक के बाद, लेकिन आपको कराना ही कराना। और मैंने ना ये फ्लिपकार्ट का बहुत ही प्यारा सा सूट पहना हुआ है, सो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो बहुत सुंदर सूट है, अच्छा है ना, हाँ, चुन्नी भी बहुत सॉफ्ट है इसकी। ये क्या करेंगे? तो मम्मा और बड़ी मम्मा और मेरी नानी की मम्मी है। 2 नानी है, एक नानी, एक बड़ी नानी है, एक छोटी नानी है। जो एक नानी की मम्मा है, एक नानी की बड़ी मम्मा है, ठीक है। नहीं बेटा, आप पहले स्कूल से आके यहाँ क्यों बैठी हो? चलो कुछ खिलाओ। और मैं हूँ बड़े पापा को और पापा की मम्मा। वो कंफ्यूज हो जाती है, मन पता है आपको क्या? जैसे 2 जने की एक ही मम्मा है, तो इन दोनों की भी एक ही मम्मा क्यों नहीं है? ये है उसका कंफ्यूजन और इसका सवाल करने का वो। तो गई धनवी स्कूल से आ चुकी है और आ गई है, उसको ओट्स वगैरह खिला दिया है और अभी वो सो गई है।
ये देखो थक के आती है, ऐसा लगता है स्कूल में पता नहीं क्या ही करके आती है कि इतना थक जाती है। और मुझे लगता है सारे ही बच्चों का यही हाल होता होगा, क्योंकि एक तो स्कूल टाइम बहुत ज़्यादा लंबा है और प्लस बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह में हमने डाला हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हो जाता है। अभी छोटी है, कभी कभी दया आता है कि यार हमने कुछ ज़्यादा ही इसको बर्डन दे दिया है अभी इतनी छोटी सी एज में, बट ठीक है। और गाइज़ अभी मैं ऐसे ही ना, मैं थोड़े से कमेंट्स वगैरह देख रही थी। आजकल मैं व्लॉग टाइमली नहीं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन कर रहे हैं, बट मैंने बोला ना हर चीज़ का देखो एक सही समय होता है और सही समय पर हर चीज़ का जवाब ज़रूर से ज़रूर दिया जाता है। उसके अलावा एक चीज़ मैं आप बता दूँ आप लोगों को, कुछ लोग मेरी हेल्थ, मेरा ग्लो पता नहीं कहाँ से आपको दिख रहा है, बट सामने से ऐसा कुछ नहीं है, कोई ग्लो कुछ नहीं आया जैसे मेरा चेहरा पहले था वैसे अब है। हाँ थोड़ी सी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुई है, हेल्थ में ज़रा सा 2%, ज़्यादा नहीं 2% इम्प्रूवमेंट हुई है। तो कुछ लोगों को ये लग रहा है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं इसलिए ब्लॉग टाइमली नहीं शूट कर रही हूँ, डाल रही हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको बता दूँ ऐसा नहीं है गाइज़। जब मैं बहुत ज़्यादा पतली होती हूँ तो आप लोग का सेम ये क्वेश्चन होता है, मुझे पता है आप लोग भी चाहते हो कि धन्वी की सिबलिंग हो या ये सारी चीज़ें, बट देखो हर चीज़ का मैंने आपको बोला ना एक सही समय पे सब कुछ होता है। और अभी आपको पता है लास्ट 2 बार मेरे साथ कितना बड़ा मिसहैपनिंग हुआ है, सो इसीलिए अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्लानिंग ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी मुझे बस अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, खुद को रिकवर करना है। हो सकता है ना मेरी हेल्थ की वजह से वो 2 बार मेरे साथ जो मिसहैपनिंग हुई वो हुई, तो इसीलिए अभी मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप लोगों से नहीं छुपा रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं इसलिए आपको बता दे रही हूँ। बस थोड़ी सी ऐसा होता है ना जब मैं ज़्यादा पतली होती हूँ तो लोगों को ये लगने लगता है, या जब मैं थोड़ी सी हेल्थ में ठीक होती है तो लगने लगता है। ये सबके साथ होता है, आपको मैं गलत नहीं बोलूँगी। जो मेरे खुद के रिलेटिव्स हैं उनको भी ऐसा लगा है, उन्होंने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोला है, पूछा है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ, सबको ही बता देती हूँ जो मेरे, क्योंकि रिलेटिव्स भी देखते हैं बाकी सबको भी, कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यकीन आप कर लो, करना चाहो तो, नहीं करना चाहोगे तो फिर वो अलग चीज़ है। और आपको पता है देखो जब ऐसा कुछ होता है तो मैं कभी नहीं बोलूँगी, इस चीज़ के लिए कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं। अगर है तो कुछ अलग तरीके से आप जवाब दे दो अगर आप अभी नहीं बताना चाहते हो तो, अदरवाइज़ नहीं बोलना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और मेरे सूट के साथ ना मेरा लॉकेट वो हो गया है, और कुछ एक और चीज़ थी कि मंगलसूत्र मैंने चेंज कर दिया क्या, तो नहीं मैंने चेंज नहीं कर दिया, मैंने निकाल इसलिए दिया कि कुछ सी ने मुझे कमेंट किया कि पन्ना और डायमंड एक साथ नहीं पहनते हैं। उसके अलावा वो अच्छा भी नहीं लग रहा था, मेरा जो मंगलसूत्र का लुक है वो बिल्कुल अजीब हो जा रहा था पन्ना की वजह से। और ये पहनना कंपलसरी है, ज़रूरी है। मैंने निकाल के कई बार देख लिया भाई, जब मैं निकालती हूँ ना तो मेरे साथ ऐसा सीन होता है ना कि मेरी अंदर से अब आत्मा डर गई है कि नहीं निकालूंगी। और देखो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि इसको सब पहन सकते हैं, सब नहीं पहन सकते हैं। ये कितने रत्ती का पहनना होता है, किसी अच्छे उससे दिखाना होता है, तो बहुत सारे इसके प्रोसेस होते हैं, तो उस हिसाब से ये पहना जाता है। बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों के लिए पहनते हैं, बट मैंने इसको सिर्फ हेल्थ के लिए पहना है, अदरवाइज़ ऐसा और कुछ नहीं मेरे लाइफ में बदला है इसके आने के बाद, या कुछ भी मेरा हेल्थ का ही है कि हेल्थ मेरी ठीक रहती है। और मैं जब मैं निकाल देती हूँ तो मैं बेड पकड़ लेती हूँ, तो यही चीज़ है। और दूसरी चीज़, कुछ लोग कह रहे थे कि निकी जो मतलब आपकी मदर को है वो क्या हुआ है, तो मेरी मम्मा को स्टोन है, वो भी गोल्ड ब्लैडर में स्टोन है, जिसकी वजह से वो 1 मिनट गाइस, एक OTP बताना है मेरे हस्बैंड को। सो वो स्टोर से रिलेटेड कुछ पेमेंट कर रहे थे, उसी का OTP है, एंड अभी मैंने आपको दे दिया है। और ये छोटा सा व्लॉग है, कल हमें जाना है एक इंगेजमेंट फंक्शन में। सो इंगेजमेंट के लिए भी अभी मैं देखती हूँ, अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। मेरा पता है साड़ी पहनने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। एक तो दिन भर साड़ी देख के ऐसा मन वो हो गया है ना कि बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है साड़ी पहनने का। तो भी मैं देखती हूँ, उसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन होता है सूट वगैरह का तो मैं सूट ही पहन लूँगी। और बस यही सारी चीज़ें थी जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, तो मैंने सोचा कि चलो मैं जवाब दे देती हूँ। एंड ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये वैसे तो पता है बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ये क्वेश्चन पूछते हो। और हर भगवान जी ना हर लड़की की किस्मत में ज़रूर लिखें कि वो माँ बने, और बस यही चीज़ है और कुछ नहीं। अब व्लॉग में आगे थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। गाइस यहाँ पे हम आए हैं पापा के साथ रोल खाने, और ये इतने ज़्यादा धोखेबाज हैं। जब मैंने खाना खा लिया फुल एकदम, आज मेरे हिसाब का खाना बना था घर पे, चटनी, आलू की भुजिया, तब ये लेके आए हैं रोल खिलाने, जब मेरे पेट में 1% जगह नहीं। और मैंने परसों नरसों बोला था जब खिलाने के लिए, तो मुझसे बेफालतू का टॉपिक लेके लड़ाई करके सो गए थे। इतनी लड़ाई होती है गाइस आजकल हमारी, पता ना कौन नजरिया दे ले बिया, कौन टोना को दे ले बिया। अभी तो वीडियो डाला है कि
अभी वो वीडियो डाला है, वो जबरदस्ती वाला है। मतलब आपको पता है पहले हमारी बिल्कुल लड़ाई नहीं होती थी, अब तो पता नहीं कौन टोना कोयले भी नु कि इतना लड़ाई होला कि बस वो करना है। किसी अच्छे तांत्रिक का वो बताना, मुझे झाड़ा फूकी कराना है। तांत्रिक? हाँ तांत्रिक ही तो झाड़ा फूकी करते हैं, उससे भी पहले कोई होता है क्या? हाँ डाइन हाँ डाइन भूतिन, मतलब झाड़ा लगवा और पता ना कौन कौदले बिया कि जना के देखल न जाला, हमनी के दोनों जना के जोड़ी हंसत। समझ नहीं आ रही होगी, इसलिए तो भोजपुरी में बोल रही हूँ कि सबको समझना है। ओकनी के समझ आवत हो जन ध्यान से हमारे वीडियो देखो तो ओकनी के खोजत हो सन कि कुछ मिल जाओ ओकनी के जरूर समझ में आवत हुई। देखो कितना साफ भोजपुरी बोला है मैंने, इतना मस्त भोजपुरी। शादी से पहले मुझे इतना साफ भोजपुरी बोलना नहीं आता था, पर इस आदमी से शादी करके मैंने अपने जीवन में क्या क्या बदलाव किया, क्या क्या सीख लिया सिर्फ इस एक आदमी के लिए। क्या क्या सीख लिया ये कहिए। भोजपुरी मॉडर्न लड़की से ये संस्कारी लड़की हो गई, सूट वाली। आपको पता है आपको इतना अच्छा पहचान मिला, वरना मैं मेरी कॉलेज की फोटोज देखते ना हम लोग घायल हो जाते। मन तो करता है किस दिन मैं लगाऊं अभी भी अपनी घायल सारी ही है। फोटोज, वो वाली फोटोज जो एकदम मिड्डी विड्डी वाली, वो मैं किस दिन शेयर कर दूंगी। पर यार फिर लगता है कि लोगों का भी एक मेरे लिए ना अलग इमेज बन चुका है कि निक्की वो है एकदम से वो वाली इमेज। आप देखोगे तो कहीं है ऐसे ये कहते हैं क्या है? वो वैसी वाली ड्रेसेस, वो वाली शॉर्ट वाली, तो क्या मतलब तो एक थोड़ी सी वैसी इमेज बन जाएगी ना। अभी तो सबको पता है नहीं कि एक संस्कारी टाइप वैसी लड़की है। उस टाइम पे मैं संस्कारी थी, कपड़े पहनने से कोई किसी का वो नहीं होता छोटा बड़ा। सो गाइज अभी कल हमको जाना है एक एंगेजमेंट फंक्शन में। भाई साहब इतने फंक्शन है, उसके बाद से भी बहुत सारी चीजें हैं। और पता है सबके पेट में गुदगुदी हो रही है, और एक तो मैं रील भी ऐसे ही डाल दे रही हूँ, इसलिए भी हो रही है। तो भाई इंतजार करिए, अगर ऐसा कुछ हुआ तो जरूर आप सभी के सामने आएगा, सही मौके पे सही चीजें सामने आएगी, जरूर आएगी। सो इंतजार करिए। और बस जो आप गेस कर रहे हो वो आप कहीं ना कहीं आप सही भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप गलत भी कर रहे हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। मैं खुद ही बहुत एक्साइटेड हूँ हर चीज आप सभी के साथ शेयर करने के लिए, सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। सो अभी कल के फंक्शन में चलते हैं। बहुत कंफ्यूजन है, साड़ियाँ भाई देख के ना मैं स्टोर पे साड़ियाँ थक चुकी हूँ, समझ ही नहीं आता क्या पहनूं, ऐसा वाला हाल हो गया है। और एक तो अब मेरे साथ ये ना, मैं किसी पार्टी फंक्शन में जाती हूँ तो सबकी नजर होती है कि हाँ पहनावा का कुछ कलेक्शन पहन के आएगी, तो एक अलग ही वो हो गया जब से। और कुछ कहेंगे आप पति देव? किस बारे में? किसी भी बारे मुझे में। बस टॉपिक बता दो, कहने को तो क्या 2 लाइनें का बस टॉपिक बता दो किस बारे में। उसके बाद तो मैं 15 मिनट बोलता ही चला जाऊंगा, कंटिन्यू बोलता चला जाऊंगा। सो खैर सबका अपना अपना टैलेंट है। अब मैं इसी पे ही कह देता हूँ, बोलने वाली बात है। और सबका गाइस अपना ये जो talent है। बच्चा है ना, ये फोन बच्चा जो बहुत चला रहा cute है, गाइस। इस बच्चे का तबीयत खराब है, ये बच्चा फोन बिल्कुल नहीं देखता है। ये बच्चा अभी पढ़ाई करके आया, स्कूल से आया था, फिर ये बच्चा सो गया था, फिर फिर ट्यूशन ट्यूशन क्लास किया है होमवर्क बच्चे किया, ने, फिर उठा पहले Oh, होमवर्क yes. किया, फिर ट्यूशन और क्लास गंदे किया, गंदे फेसेस बना रहा है बच्चा। और अब ये थोड़ी देर फोन चला रहा है। तो गाइज हमें खुद ही पता है कि हम बहुत ही कम फोन देते हैं धनवीर को। अब बात Yes. करिए। क्या बोल रहा था मैं, भूल गया था। यस, बोलने की बात की। सबका अपना अपना टैलेंट होता है। जैसे आपका टैलेंट है आप अच्छे कंटेंट क्रिएट करते हो एंड ऑल, वैसे ही मेरा शायद टैलेंट है कि मैं अच्छे से अपनी बात Speaker रख हूँ। पाता हूँ। आई एम अ गुड स्पीकर, यस आई बिलीव आई एम अ गुड स्पीकर। और ऐसा कॉम्प्लीमेंट भी मुझे काफ़ी लोगों से मिला है, जिससे कि मुझे भी लगता है कि हाँ मैं एक अच्छा स्पीकर हूँ। और क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है इस कम उम्र में, तो इस वजह से भी बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आदमी खुद कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करता है तो बहुत कुछ सीखता है। और अब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। गाइस आपको बताऊं, कल हमारे स्टोर पे एक मेरी सब्सक्राइबर आई थी, उन्होंने आपके लिए वो पता क्या मैंने बोला? देखा था, यस यस, वो मैंने देखा था गाइस। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आपका नाम मैं नहीं सुन पाया था क्योंकि मैंने वो चीज़ें थोड़ा सा बीच में से देखा था। हाँ। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया, आई वुड से। भगवान एंड करे उनको जल्दी सुमित जैसा लड़का मिल जाए। मुझसे भी अच्छा लड़का मिले। निक्की आपको ने पता जरूर है, कहा था। एक बात पता है, ये जो लड़का है ना, इसको अच्छा झेलना नहीं है। मुश्किल है। सो निक्की ने कल ऑलरेडी कहा था, मैं आज निक्की की बात को ही रिपीट करूंगा कि भगवान करे आपको मुझसे भी अच्छा लड़का मिले। एंड बिकॉज आप बहुत स्वीट नेचर के हो, बहुत ऑनेस्ट हो, जितना मैं आपको वीडियो के थ्रू समझ पाया। सो मे गॉड ब्लेस यू विद अ वंडरफुल पार्टनर इन योर लाइफ। एंड भगवान से हम कामना करेंगे कि जल्द ही आपका लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए। और उसी के साथ ही आपने जितना एडमायर किया निक्की को और जो मैसेज दिया निक्की को, उसके लिए थैंक यू सो मच। और यही बात हम हमेशा ऑफ कैमरा भी बात करते हैं कि निक्की जो हमारा फैन बेस है ना, फैन बेस नहीं, जो हमारी सोशल मीडिया एक्सटेंडेड फैमिली है, जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूँ, उसकी बात ही अलग है यार। जेन्युइनली इसकी बात अलग है। आप सब लोग समय समय पे हमें तो कहते हैं, स्पेशली निक्की के लिए,
कि निक्की में ये क्वालिटी है, निक्की में ये खास बात है, निक्की में वो खास बात है, लेकिन हम भी समय समय पे कहते आए हैं और आगे भी कहते रहेंगे कि जो हमारा फैन बेस है, मतलब आई एम रियली टच्ड एट टाइम्स, क्योंकि मैंने और भी लोगों के बहुत सारे क्रिएटर्स के बहुत सारे तरीके के फैन बेसेस देखे हैं, लेकिन जो हमारा फैन बेस है वो बहुत यूनिक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सभ्य लोग हैं, जैसे हम सभ्य हैं वैसे ही वो भी बहुत सभ्य हैं। और सबसे बेस्ट बात मुझे अपने एक्सटेंडेड फैमिली की ये लगती है कि उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ निक्कू और निक्की की लाइफ से, निक्की के हस्बैंड से, निक्की के बच्चे से और निक्की की लाइफ से, निक्की से ही मेनली मतलब रहता है, और बाकी दूसरी चीजों से कोई मतलब नहीं रहता है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या जा रहा है, पहन रहा है, कोई मतलब नहीं। एंड अभी ऑफ लेट अगर आपने 2 वीडियोस देखे होंगे, जो भी रेगुलर व्यूअर्स होंगे निक्की के, आई एम श्योर उन्होंने जरूर देखा होगा। एक अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए थे हमारे स्टोर पे, जिसको निक्की ने कहा था एंजल। डेफिनेटली वो एक एंजल थी। आप लोगों ने उनका वीडियो देखा होगा, ध्यान से सुना होगा, नहीं सुना होगा तो ज़रूर आप चैनल पे जाके सुन सकते हैं। उन्होंने भी निक्की को एक मैसेज दिया था कि निक्की कभी कोई भी चीज़ हो सोशल मीडिया पे, आप आके कोई भी सफाई कुछ भी मत कहा कीजिए, क्योंकि आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कब क्या कैसे क्यों हो रहा है, तो इसलिए आप आके कुछ भी मत कहा कीजिए। अभी जो कल ये प्यारी सी सब्सक्राइबर, प्यारी सी एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर हमारी आई थी स्टोर पे, उन्होंने भी सेम चीज़ कही कि दीदी आप सफाई मत दिया कीजिए आके, और हमें सब पता है। तो ये मतलब इससे खूबसूरत और किसी का क्या बॉन्ड होगा कि सामने वाला आपसे कहे कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब कुछ पता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत कम ही ऐसे क्रिएटर्स होंगे जिसका इस तरीके का फैन बेस होगा। इससे बड़ी सौभाग्य की बात है क्रिएटर के लिए और क्या हो सकती है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, जो इतना प्यार और विश्वास आप लोग निक्कू सुमित को देते हैं। एंड जैसा हमने हर बार कहा है, आज भी मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा, निक्कू सुमित के ऊपर ये जो भरोसा है, ये जो प्यार आप लोगों ने बनाया हुआ है, इसे कभी भी जिंदगी में निक्कू सुमित टूटने नहीं देंगे, आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे। सो कीप सपोर्टिंग अस गाइज। आप सबकी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, प्यार, सपोर्ट की वजह से ही आज हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं। मंजिल अभी बहुत दूर है, लक्ष्य कुछ और है, जिससे जहाँ तक पहुँचने के लिए अभी और भी बहुत मेहनत करनी है, और उस मेहनत के साथ साथ आपके प्यार और सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है, तभी हम अपने मुकाम पर पहुँच पाएंगे। सो आज का ये छोटा सा मैसेज था मेरा अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए। तो गाइस छोटा सा व्लॉग है, इसको यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, एक नए फंक्शन के साथ, एक नए लुक के साथ। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय गाइस, बाय बाय।